हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाभारत अर्जुन बनाम कर्ण की कथा जानेंगे। महाभारत का युद्ध भारतीय संस्कृति और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें रिश्ते, भावनाएं और संघर्षों का अनूठा संगम देखने को मिला। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था अर्जुन और कर्ण के बीच का महान संग्राम। यह केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह कर्म, धर्म और भाग्य का संघर्ष था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर थे। कर्ण सूर्यपुत्र, जिन्हें उनके जन्म के कारण समाज ने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और साहस से अद्वितीय पहचान बनाई। दूसरी ओर अर्जुन इंद्र के पुत्र, जिन्हें उनके गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण का साथ प्राप्त था। कर्ण और अर्जुन का मुकाबला केवल योद्धाओं की ताकत का नहीं, बल्कि उनके विचारों और जीवन की परिस्थितियों का भी था। कर्ण और अधर्म का साथ देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का छनी होना पड़ा, जबकि अर्जुन धर्म और सत्य के प्रतीक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। कर्ण दुर्योधन की सेना के सेनापति थे और अर्जुन पांडवों की सेना के सबसे प्रबल योद्धा। युद्ध के मैदान में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन और कर्ण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू किए। दोनों की तीरंदाजी अद्वितीय थी। उनके तीरों की गति और ताकत ने पूरे रणभूमि को ठर्रा दिया। दोनों योद्धाओं के बीच ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र और सूर्य आमने सामने हो। कर्ण का जीवन शापों से घिरा हुआ था। परशुराम के शाप के कारण युद्ध के समय उनका ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा धरती माता का शाप भी उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बना। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह धर्म नहीं है कि तुम मुझ पर तब आक्रमण करो जब मैं असहाय हूँ। मुझे अपना रथ निकालने दो। अर्जुन ने रुकने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब धर्म कहाँ था? यह समय धर्म अधर्म का नहीं, युद्ध जीतने का है। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और कर्ण पर आक्रमण किया। कर्ण अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते रहे, लेकिन शाप और दुर्भाग्य के कारण उनकी हार निश्चित थी। अर्जुन ने आखिरी तीर चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने स्वयं को अपराध बोध से घिरा पाया। उन्हें कर्ण की महानता और आभास हुआ। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के जीवन की सच्चाई बताई, उनका जन्म, उनकी उदारता और उनके संघर्ष। यह जानकर अर्जुन की आंखें भर आई। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि अधर्म और शापों का परिणाम थी। कर्ण ने अपने जीवन में जो संघर्ष और बलिदान किए, वे महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। कर्ण और अर्जुन की यह लड़ाई हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य के महत्व को समझाती है। यह कहानी केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में संघर्ष और उनकी परिस्थितियों का दर्पण भी है। महाभारत के इस अध्याय से हर पाठक को अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा।